हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर 2020 में जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट कराने वाली है उनके एडमिट कार्ड्स 4 पेजेस के होने वाले हैं। एग्जाम सेंटर्स और एडमिट कार्ड से रिलेटेड काफ़ी सारे रूल्स हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझने और उनके ऊपर अमल करने की ज़रूरत है। अदरवाइज अगर कुछ मिस आउट होती है तो एग्जाम सेंटर पर पहुंचकर पैनिक होती है और एग्जाम पर बुरा असर पड़ेगा। तो ये सभी कैंडिडेट्स के लिए जो भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अंतर्गत एग्जाम्स आ रहे हैं और हो रहे हैं सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 2020 में, तो ये आप सभी को हेल्प पहुंचाने के लिए खास बनाई गई है वीडियो। तो चलिए पूरी डिटेल हम कवर करते हैं और समझते हैं। सबसे पहली चीज, एडमिट कार्ड 4 पेजेस की, चारों पेजेस आपको डाउनलोड करने हैं और A4 साइज जो नॉर्मल प्रिंट की पेपर होती है, प्रिंटर की जो नॉर्मल पेपर होती है A4 साइज पेपर, उस पर आपको नॉर्मल प्रिंट लेनी है। पहला पेज है जो कि आपको स्क्रीन पर भी इस वक्त दिख रहा है। इसमें आपका नाम होगा, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, बाकी के आपके रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, जेंडर, कैटेगरी, ये अपर पोर्शन है। एग्जाम का टाइम, सेंटर, ये आप बिल्कुल यहाँ पर चेक कर लें। टेस्ट डिटेल्स में यहाँ पर आपके सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम है, क्या सब्जेक्ट है, एक्सेट्रा, ये सारी। लोअर पोर्शन में जो है वहां पर है डिक्लेरेशन, जो मैं भी बात करने वाली हूँ। लोअर पोर्शन पेज 1 का सेल्फ डिक्लेरेशन है, बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से समझे। यहाँ पर आपको इस तरीके से है, आई हैव रेड द इंस्ट्रक्शन, गाइडलाइंस एंड रेलिवेंट जो भी ऑर्डर्स हैं वो सारे मैंने पढ़े। आपको एक एक वर्ड, एक एक चीज पढ़नी है। सबसे पहले मैं आपको सिर्फ हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ, कभी स्लिप ऑफ टंग मुझसे भी होती है, कुछ एरर हो सकते हैं, इसलिए आप खुद भी इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें। आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू आउट हियर। यहाँ पर जो भी डिटेल लिखे हैं इसमें लिखे प्लीज टिक wherever it is applicable to you, otherwise leave blank। तो अगर जो भी एप्लीकेबल है, आपको कफ था, ब्रीदलेसनेस थी, शॉर्ट थ्रोट जो भी था, अगर है तो टिक करें, अगर नहीं थे कोई भी प्रॉब्लम तो उसको, उस जगह को ब्लैंक छोड़ना है, मतलब खाली छोड़ना है। यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है बी में कि आप किसी भी इस तरीके के पेशेंट के क्लोज कांटेक्ट में आए, 1 मीटर से कम दूरी पर आप उसके साथ क्लोज कांटेक्ट में आए, या फॉर मोर देन 15 मिनट्स, अगर है तो आप टिक करें। दूसरे में जो है वो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा रहा है कि नॉट बीन इन क्लोज कांटेक्ट विद द पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम एंड नॉट अंडर मैंडेटरी क्वारंटीन। तो जो भी एप्लीकेबल है वहां पर आपको टिक करना है, और जो आपके लिए एप्लीकेबल आपके केस में नहीं है वो जगह आपको खाली छोड़ देनी है। तो ये कंडीशंस आप ठीक से पढ़ें। इसके बाद आपको सेंटर पूछा जा रहा है कि कौन से सेंटर पर आप किसी सिटी में या किसी कंट्री में आप विजिट करके आए हैं 14 डेज में, तो वो आपको नाम लिखने हैं उस सिटी या कंट्री जहां आप विजिट करके आए लास्ट 14 डेज के अंदर। और अगर आप गए तो सिटी का नाम या कंट्री का नाम, और इसके साथ ही आप कब वापस आए इस सिटी में जहां आप एग्जाम दे रहे हैं वो डेट भी आपको लिखनी है। चलिए नीचे अगर बात करते हैं हम, तो ये बेहद ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ पर समझ लें। कैंडिडेट की फोटो लगानी है, वो फोटो जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई हुई है। दूसरी, आपके लेफ्ट हैंड के थंब इंप्रेशन यहाँ पर डालनी है, और कैंडिडेट के पेरेंट का सिग्नेचर यहाँ पे डालना है। कैंडिडेट सिग्नेचर के लिए रुके आप, यहाँ पर नीचे क्या लिखा है पढ़े इसे। द अबव अंडरटेकिंग हैज टू बी फिल्ड अप इन एडवांस, मतलब आप पहले से भर लें सारी अंडरटेकिंग बिफोर रीचिंग द सेंटर, सेंटर पहुंचने के पहले, एक्सेप्ट कैंडिडेट सिग्नेचर विच हैज टू बी डन इन प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर। जो कैंडिडेट की सिग्नेचर है वो खाली छोड़ दें, वो आपको इन्विजिलेटर के सामने भरनी है। तो ये है पेज 1 ऑफ एडमिट कार्ड। अब पेज 2 में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पेज 3 में और पेज 4 में, जो आपको बिल्कुल समझ के ही जाना चाहिए, तो वीडियो को आगे जरूर देखें। ये पेज 2 है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं फॉर कैंडिडेट्स। ये पेज 2 है, इस तरीके से पेज 2 रहेगी। यहाँ पर देखें पेज 2 लिखी है नीचे बॉटम में, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, बाकी चीजें आप खुद एक एक वर्ड रीड आउट करके जाएं, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है इस बार का एग्जाम का पूरा जो एडमिट कार्ड है। यहाँ पर लिखा है एडमिट कार्ड एंड रिलेटेड डिटेल्स आर इन 4 पेजेस। पेज 1 सेंटर डिटेल है, सेल्फ डिक्लेरेशन है। पेज 2 में इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है फॉर कैंडिडेट्स, और पेज 3 एंड पेज 4 में एडवाइजरी दी गई है कैंडिडेट्स को। अब यहाँ पर नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड टू एंटर द एग्जाम सेंटर विदाउट एडमिट कार्ड, वैलिड आईडी प्रूफ।
एंड प्रॉपर फ्रिस्किंग मतलब आपकी चेकिंग होगी, जो कि आपकी बॉडी को विदाउट टच किए किया जाएगा। एडमिट कार्ड बिल्कुल होना चाहिए और वैलिड आईडी प्रूफ बिल्कुल होनी चाहिए। वैलिड आईडी प्रूफ में क्या क्या आने वाले हैं ये भी हम देखेंगे अभी। इसके पहले मैं बता दूं, कैंडिडेट्स आर पॉइंट 11 पेज नंबर 2, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कैरी आउट द फॉलोइंग आइटम विद देम इनटू एग्जाम वेन्यू। सबसे पहली चीज एडमिट कार्ड होनी चाहिए विद सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग डाउनलोडेड फ्रॉम एनटीए वेबसाइट। एक क्लियर प्रिंट आउट होनी चाहिए A4 साइज पेपर पे, पूरी अच्छी तरीके से जहां पर भी भरना है भर के होनी चाहिए। एक सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन होनी चाहिए आपके पास, एक सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन। अभी से ये चीजें आप खरीद के एक फोल्डर में डाल के रख लें। एडिशनल फोटोग्राफ, एक ऑलरेडी आपने पेस्ट की है एडमिट कार्ड पे, एक और आपको रखनी है अपने पास अटेंडेंस शीट में डालने के लिए। एक पर्सनल हैंड सैनिटाइजर, आपके अपने पास 50 ml की एक हैंड सैनिटाइजर होनी चाहिए और एक ट्रांसपेरेंट पानी पीने का बॉटल होना चाहिए आपके पास पानी के लिए। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बता दूं। कैंडिडेट मस्ट कैरी एनी वन ऑफ द ओरिजिनल, ध्यान दें आप यहाँ, ओरिजिनल एंड वैलिड फोटो आइडेंटिफिकेशन प्रूफ इशूड बाय द गवर्नमेंट। अब इनमें क्या आने वाला है, अगर आपको कोई भी एक ओरिजिनल और वैलिड फोटो आइडेंटिफिकेशन प्रूफ चाहिए गवर्नमेंट ने जो इश्यू किए, तो इनमें क्या क्या आप ला सकते हैं। कोई भी एक चीज लानी है, सब नहीं लाना है आपको। या तो आपके पास पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, वोटर आईडी हो, 12th क्लास बोर्ड एडमिट या रजिस्ट्रेशन कार्ड हो, पासपोर्ट हो आपके पास, या फिर आधार कार्ड है विद फोटोग्राफ, ई आधार है, राशन कार्ड है, आधार एनरोलमेंट नंबर है, तो इनमें से कोई भी चीज आप ले सकते हैं ओरिजिनल उसकी वैलिड फोटो आइडेंटिफिकेशन प्रूफ के तौर पर। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, यहां पर विशेष ध्यान दें, पॉइंट नंबर 14 पर लिखा है द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी इफ क्लेमिंग रिलैक्सेशन अंडर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। तो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए भी क्या है कि उनको सर्टिफिकेट कंपिटेंट अथॉरिटी द्वारा जो सर्टिफिकेट इशू होता है वो कैरी करना ही होगा। 15 पॉइंट पर भी बहुत ध्यान दें, बोल्ड में नहीं है लेकिन आपको क्या नहीं लेकर जाना है। Candidates are not allowed to carry any personal belongings including electronic devices, mobile phone and other banned or prohibited items listed in the information bulletin। information bulletin को आप जाके पढ़ लें कि क्या prohibited items है, वो लेकर आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फोन एग्जाम सेंटर के अंदर नहीं लेके जाने हैं। शूज, फुटवेयर विथ थिक सोल्स एंड गारमेंट्स विद लार्ज बटन्स आर नॉट परमिटेड। तो ये भी आप देख लें कि क्या नहीं यहाँ पर है, इसको अच्छे से पढ़ें। पॉइंट नंबर 17 को ध्यान से पढ़ें। 5 ब्लैंक पेपर शीट फॉर रफ वर्क विल बी प्रोवाइडेड इन द एग्जाम हॉल और रूम। 5 ब्लैंक पेजेस तो आपको वहां पर मिलेंगे, आपको कैरी नहीं करना है, और अगर और जरूरत होगी तो और भी दिए जाएंगे, और ये लिखने के बाद आपको ड्रॉप बॉक्स में वहीं पर रख कर आना है, ड्रॉप बॉक्स दी जाएगी वहां पर आपको। ये पेज नंबर 2 में जो इंपॉर्टेंट बात है ये मैंने आपको बताई। पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4 की इंपॉर्टेंट चीजें भी हम देख लेते हैं। ये पेज नंबर 3 है जहां पर एडवाइजरी दी है, प्रिपरेशन एट सेंटर, ये सब ध्यान से आप पढ़ के जाएं। प्री एग्जाम प्रिपरेशन है, यहाँ पर फिर से रिपीटेशन है, क्या लेकर जाना है। एंट्री टाइम के लिए बताया गया है क्या है, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि मास्क, 3 प्लाई मास्क वहां पर एंट्री के समय वहां प्रोवाइड की जाएगी। यूएफएम रोकने के लिए, टू इन ऑर्डर टू स्टॉप चांसेस ऑफ एनी यूएफएम, यूएफएम मीन्स होता अनफेयर मीन्स, किसी भी तरह की चीटिंग एक्सेट्रा को रोकने के लिए वहां पर मास्क प्रोवाइड की जाएगी, वो मास्क आपको लगाना है। द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मास्क वॉर्न बाय हिम हर फ्रॉम होम। तो आप जो घर से पहन के आए हैं वो आपको रिमूव करनी है, वहां पर 3 प्लाई मास्क आपको दी जाएंगी। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि पेज नंबर 3 की इंस्ट्रक्शंस थी, पेज नंबर 4 पर कुछ खास चीजें ये खुद आपको खुद भी पढ़नी है, मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ही केवल मेंशन कर रही हूँ। ये पेज नंबर 4 है, लास्ट पेज, और यहाँ पर भी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये आप देखें पेज नंबर 4, तो ये लास्ट पेज है, इस तरीके से नजर आएंगी आपको सारी चीजें। तो यहाँ पर भी कुछ चीजें दी हुई हैं, ये भी आपको पढ़ना है। इसमें आपको लिखा जा रहा है आफ्टर एग्जाम आपको क्या क्या करना है, ये पढ़ लेना है, आपको क्या ड्रॉप बॉक्स में डाल देना है, आपके एडमिट कार्ड और रफ शीट जैसा यहाँ लिखा है इसके इस मुताबिक जो एडमिट कार्ड आप ले जाएंगे और रफ शीट जो यूज करेंगे वहीं पर ड्रॉप बॉक्स में डाल देना है। ड्यूरिंग एग्जामिनेशन क्या है वो सारी चीजें आपको यहाँ पर
पेज 4 में दी गई हैं। तो ये मैंने आपके साथ शेयर किया। इसमें कुछ अगर आप खुद भी पढ़ें, अगर मुझसे कुछ मिस्टेक हो जाती है तो प्लीज करेक्ट कर लें उसे। थैंक यू वेरी मच।